ठीक है। देखो एकदम आसान क्वेश्चन है वो। एपी के एन पदों का योग दिया हुआ है, यानी एस एन दिया हुआ है। एन पदों का योग मतलब एस एन दिया हुआ है। हल एस एन बराबर पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर एस माइनस वन। जब एस एन दिया हुआ रहता है तो एस एन तब ना ए एन निकलेगा। चलिए तो एस एन माइनस वन निकालेंगे तो हो जाएगा पी एन माइनस वन प्लस क्यू एन माइनस वन का स्क्वायर बराबर पी, इसको गुना कर दो, पी एन माइनस प्लस अच्छा क्यू इंटू एन स्क्वायर माइनस टू एन प्लस वन हो जाएगा। पी एन माइनस प्लस क्यू एन स्क्वायर टू क्यू एन प्लस क्यू यही ना होगा। पी एन इसको सरिया के लिख दो, कुछ होगा ना इसका, सब अलग अलग है। सरिया के लिखिए स्क्वायर ला पहले क्यू एन स्क्वायर और फिर पी एन माइनस टू क्यू एन माइनस पी प्लस क्यू। देखो अब सरिया गया। ये क्या आया? एस एन माइनस वन आया ना। अब एन एनमा पर निकालेंगे टी एन, तो टी एन बराबर फार्मूला होता है एस एन माइनस वन। एस एन का मान बोलिए पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर माइनस एस एन का मान बोलिए क्यू एन स्क्वायर प्लस पी एन टू क्यू एन माइनस पी प्लस क्यू। अच्छा पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर माइनस क्यू एन स्क्वायर माइनस पी एन टू क्यू एन प्लस पी माइनस क्यू। क्यू एन प्लस में माइनस में खत्म। पी एन क्या आ गया? टू क्यू एन प्लस पी माइनस क्यू। ये क्या आया नूनू? एन का मान है, टी एन का मान आया नहीं। हमको सार्वंतर ज्ञात करना है तो पहला पद T1 और T2 ज्ञात करेंगे तो T2 माइनस T1 सार्वंतर हो जाएगा। तो T1 ज्ञात करेंगे, पहले पद T1 और एन के जगह पे क्या लिखाएगा? 1। देखो यहाँ टी एन का मान आया है, टी एन का मान आया हुआ है तो हो जाएगा 2 क्यू एन के बदले 1 प्लस पी माइनस 2 क्यू प्लस पी माइनस क्यू। 2 क्यू में वो क्यू घट जाएगा यानी पी प्लस क्यू, पी प्लस। अब T2 निकाल लेंगे, T2 बराबर अब एन की जगह पे 2 लिखा जाएगा तो 2 क्यू गुना 2 प्लस में पी माइनस बराबर 2 दूना 4 क्यू प्लस पी माइनस यानी 4 क्यू में क्यू घट जाएगा 3 क्यू प्लस पी। T2 आ गया, T1 आ गया,
हमको सार्वांतर ज्ञात करना है। यानी सार्वांतर d बराबर T2 माइनस T1 होता है। T2 का मान बोलिए 3Q प्लस P, यानी इसको ऐसा भी लोग 3Q प्लस में P माइनस P प्लस Q है। तो 3Q प्लस में P होना, हाँ, माइनस P माइनस Q, P से P 3Q में Q घट जाएगा 2Q, सार्वांतर आ गया आंसर। अतः सार्वांतर बराबर 2Q। बात समझ में आया? नहीं हले आसान, कुछ नहीं था। Tn खाली मान की है। 12 नंबर, यदि किसी AP के n पदों का योग यानी Sn दिया हुआ है। क्या दिया है जी? हल n पदों का योग मतलब Sn क्या दिया हुआ है? NP प्लस 1/2n इंटू n माइनस Q। Sn दिया हुआ है तो Sn माइनस 1 ज्ञात करेंगे तब ना कि, तो जैसे इसका पहले था वैसे ही है। तो बताइए Sn माइनस 1, n के बदले क्या होगा बोलो? n माइनस 1। तो n के बदले n माइनस 1 इंटू P प्लस 1/2। देखो यहाँ n है, यहाँ n माइनस 1। अब फिर देखिए, अब समझाते हैं। बच्चा है कुछ n माइनस 1 नो है न, तो इस n के बदले n माइनस माइनस 1 होगा कि ना होगा? यानी यहाँ पे अलगे है, अलगे n के बदले n माइनस 1 फिर माइनस 1 है इंटू Q। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। आगे देखिए, बराबर n माइनस 1 होगा इन्हों। अच्छा, इसको गुना भी कर सकते हैं इसे, P गुना n Pn माइनस P प्लस 1/2 इंटू n माइनस देखो n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू Q। पहले से क्वेश्चन में है Q क्वेश्चन में है। स्थिरांक मतलब वो स्थिर है, स्थिरांक मतलब उसका बदलेगा नहीं मान। जैसे देखिए ऐसे स्थिरांक होता है। देखो 4/8 चाहे 5/10, देखो दोनों स्थिरांक है। 4 दूनी 1/2 भी स्थिर, 5 भी 1/2, दोनों क्या है? स्थिर है, बदल रहा है। स्थिरांक दोनों स्थिर, P Q स्थिर है, बदलेगा नहीं। बात समझ में आया? ऐसे ही आगे तो P Q लिखल है, जो लिखल है, कोई दिक्कत हो रहा है? अब क्या करो, यहाँ तक करो, कोई दिक्कत नहीं हो। ये दोनों को गुना करिए, देखो समझाते हैं। हो जाएगा Pn माइनस P प्लस 1/2। पहले दोनों गुना कीजिए, 1/2 दोनों गुना करेंगे। देखो n माइनस 1 गुना n माइनस, ऐसा वाला गुना लंबा में समझो। बताए थे कि एगो पूरा लिखा था गुना में, n इंटू n माइनस 2 माइनस 1 इंटू n माइनस n गुना n माइनस में 2n माइनस n प्लस 2 n स्क्वायर माइनस 3n गुना करके क्या आ गया जी? गुना कर, तो ई वाला लाइन लिख लो, आगे आकर 3n लिखाएगा नहीं। गुना करेंगे क्या लिखाएगा? n स्क्वायर माइनस
गुना करके इधर गुना किए, क्या है नो, एन स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 गुना में क्यू जो है क्यू रह गया। अब इसका कोई उपाय है देखो, तो इसको कुछ कर सकते हैं। ये पी एन है, पी है, एन स्क्वायर कहेंगे सर 1/2 गुना कर दीजिए, कहेंगे ना। अब सभी में क्यू भी गुना कर दीजिए, क्योंकि ये भी गुना में ये भी गुना में है। तो इसको आप ऐसा एक चीज़ और कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, पी एन माइनस पी प्लस 1/2 गुना क्यू। ये जब कैसा लिख देते हैं कोई दिक्कत थोड़ा से, 1/2 क्यू बीच में गुना छुपल है, एक बीच में गुना छुपा हुआ है, एन स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2। एकाएक की गुना करेंगे ज़्यादा चल जाएगा जी, छोड़ दीजिए इसको जाए, काहे छोड़ दें जाए भी समझ लो। अब गुना करेंगे तो लंबा 7/2 चल जाएगा। देखो अब लाना हमको क्या, पी एन या सॉरी पी एन है, ए एन या टी एन। देखो एस एन प्राप्त हो गया, एस एन माइनस 1 प्राप्त हो गया। इसके बाद फॉर्मूला होता है एनमा पद यानी टी एन बराबर एस एन माइनस 1। एस एन का मान बोलिए, आसान हो जाएगा। एस एन का मान दिया हुआ है एन पी प्लस 1/2n। अच्छा रुको एन माइनस 1 तो क्यू माइनस पूरा एक ब्रैकेट में, पूरा एक ब्रैकेट में ना। देखो ये माइनस एस एन का मान खाली लिखे अभी, ये माइनस तो माइनस एस एन माइनस 1 का मान बोलो। देखो क्या है, पी एन माइनस पी प्लस 1/2 क्यू एन स्क्वायर माइनस 3n। यहाँ तक केकरो दिक्कत, खाली मान पुट किए नो, एस एन का और एस एन माइनस 1 का मान पुट किए, और कुछ किए हैं। आगे आ जाओ, जगह एन पी प्लस 1/2n एन माइनस 1 क्यू माइनस पी एन माइनस गुना माइनस प्लस पी प्लस माइनस माइनस 1/2 क्यू इंटू एन स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नो, कौची कटेगा, देखो तो कुछ कटेगा। ये एन पी है या पी एन, बात बराबर है, नहीं कटेगा, काहे कटेगा, नहीं कटेगा, काटेंगे नहीं, रुकिए। ये एन पी लिखे चाहे पी एन लिखे, ये एन पी लिखे चाहे पी एन लिखे, ये प्लस में ये माइनस में, खत्म। कैसे कटेगा, 1/2n है, यहाँ 1/2 है, 1/2 प्लस 1/2 काट सकते हैं, लेकिन यहाँ गुना में वो पूरे जब कटेगा, क्योंकि ये एक पद है यहाँ से यहाँ से यहाँ एक पद है कि नहीं है। गुना वाला कोई पद, हम बताए थे पद हमेशा प्लस या माइनस से बटता है, गुना भागा से ना, तो काट देंगे माइनस 1/2, गलत हो जाएगा ना। ये पूरा एक पद है, देखिए एनपी पूरा तब कटा, ऐसे कटेगा नहीं कटेगा। अब देखो क्या होगा, इन्हें क्या बच जाता है, इधर एक पद ही बच जाता है, इधर में 2 पद बच जाता है, नहीं एगो पी, तो इसको पहले लिख देते हैं पी, नहीं तो रुको इसको और कुछ कर सकते हैं हम, और कुछ नहीं कर सकते, इसको पी को अलगे कर लेते हैं, प्लस पी, अब प्लस में ही भी है, प्लस में ही भी है कि नहीं है, प्लस में भी है, तो पी को अलगे रख लीजिए, अरे सब प्लस में जैसे जैसे वैसे रख लीजिए ना, पी प्लस में तब प्लस, ये भी प्लस में देखिए 1/2n n माइनस 1 इंटू क्यू। अच्छा ये क्यू को यहाँ लिख दे गुना में, कोई दिक्कत पड़ेगा उससे, देखो क्यू यहाँ था, गुना में आगे कर दिए, यहाँ क्यू इधर था, गुना में आगे कर देंगे, कोई दिक्कत हो रहा से। 1/2 गुना में क्यू गुना में n, गुना नहीं भी लिखेंगे तो बीच में गुना छुप जाता है,
क्यू एन इंटू एन माइनस 1। अब फिर बचेगा माइनस 1/2 क्यू, बचेगा एन स्क्वायर 3n प्लस 2। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना? क्या कुछ नहीं किया? एन माइनस पी एन पी जैसे था वैसे लिखे बोला, आई माइनस सबको गुना कर दिए, पी एन से पी एन खाली खत्म हुआ, तो ये बच्चा पी आगे लिख दिए। सरियाक लिख सकते हैं इसको, प्लस में था अभी प्लस में, ये पूरा प्लस में था पूरा प्लस में लिखे, आई पूरा माइनस में एक के पद है तो पूरा माइनस में एक के पद लिखे। अब देखो ये पी प्लस, देखो ये दोनों पद में जो कॉमन है उसको बाहर कर दीजिए। देखिए 1/2 क्यू यहाँ भी, 1/2 क्यू यहाँ भी है कि नहीं है? और जो रहता है उसको क्या करते हैं, कॉमन कर देते हैं। और नहीं तो एक चीज़ आप कर लो, छोड़ो ऐसे, अभी नहीं कॉमन समझ में आएगा तो चीज़ को आप करो, आपको और समझ में आएगा, एक लाना बढ़ाते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो पी प्लस 1/2 क्यू रहने देते हैं, आई एन को गुना कर दो, क्योंकि 1/2 क्यू यहाँ है, यहाँ भी क्यू रहने देते, कॉमन लेने में आसानी हो जाएगी। तो एन गुना एन, एन गुना एन तो गुना कर एन स्क्वायर और माइनस में एन, कोई दिक्कत है? गुना कर दिए तो गुने में लिखाएगा, अभी कहा कि दोनों गुना बाकी है, माइनस क्यू एन स्क्वायर माइनस 3n, यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब देखो ये दोनों में मिल रहा है, बाहर कर देंगे, दोनों में मिल रहा है तो क्या कर देंगे, प्लस में पी प्लस 1/2 क्यू बाहर हो गया, तो बचेगा क्या, ये वाला बचेगा वही वाला बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा? और जब 2 क्यू बाहर कर दिए तो क्या बचेगा नन्नू? देखो यहाँ पे एन स्क्वायर माइनस एन बचेगा, एन स्क्वायर माइनस एन बचेगा, समझो नन्नू रे समझो, बाहर किए माइनस बच्चल है नन्नू, माइनस बाहर नहीं किए हैं, माइनस वाला बच्चल है, एन स्क्वायर माइनस एन। अच्छा इसी में जब ई बाहर हो गया, जैसे ऐसे रहते हैं कॉमन, देखिए 4 गुना 2 प्लस 6 गुना 2, यहाँ 7 गुना 2, दोनों में 2 बाहर होता है तो दोनों साथ ही लिखा जाता है, जो बचता है 4 यहाँ बचा अब प्लस में 7, दोनों साथ ही लिखा था कि नहीं लिखा था? जो बाहर हो गया वल गए, और जो साथे साथे देखो तो यहाँ दोनों बाहर हो गया, ये अलग लिख दिए। अब बाकी ई वाला और ई वाला एक साथ लिखाएगा, लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? ये माइनस बचल है, ये तो लिख दिए, आई माइनस में देखो गुना में नोनो ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट के आगे अगर माइनस रहता है तो सभ्य में जाके गुना होता है, तो ये बचेगा क्या यहाँ माइनस एन स्क्वायर, आई माइनस माइनस प्लस 3n और माइनस 2, इतना बचेगा, ये दोनों साथ ही लिखाएगा। जो बचा देखिए 4 और 7 बचा, यहाँ 4 बचा 7 बचा, दोनों साथ ही लिखा है कि नहीं लिखा है? यहाँ देखिए ई बचा, यही वाला और वही वाला बचा, लेकिन यहाँ कंडीशन था अगर आगे माइनस था, यहाँ कर आगे प्लस था, प्लस में कोई अंतर नहीं, यहाँ माइनस था, माइनस सब में गुना होगा कि ना होगा? तो माइनस सब में क्या कर दिए, गुना कर दिए, तो चिन्ह में सब चेंज हो गया। अब देखो एन स्क्वायर प्लस में अंदर अंदर ब्रैकेट में कट रहा है, एन स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर माइनस में, अब नहीं कटेगा, तो होगा पी प्लस 1/2 क्यू, अब बचेगा गुना में 3n में से 1 घट जाएगा 2n माइनस 2। अभी समझो आगे, अब इसको ये नौका मिटाते हैं, ये बोला तो उतार लिए होंगे आप लोग, समझना नो, क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा रहता है, टेढ़ा नहीं है खाली सॉल्यूशन इसको टेढ़ा है, क्वेश्चन आसान है वो। देखो तो p प्लस 1/2 गुना में क्यू है ना, यानी p प्लस 1/2 क्यू। अब देखो ये दोनों में 2 कॉमन नहीं कर सकते हैं, जैसे देखो ऐसे है 2n माइनस 2, इसमें 2 कॉमन करेंगे तो बचेगा n माइनस 1, नहीं बचेगा, और यहाँ लिखा जाएगा 2 × n माइनस, कॉमन किए तब,
देखो बीच में गुना छुपल रहता है, गुना 2 से 2, गुना में कटता है 2 से 2, याद रखिएगा। तो क्या बचा P प्लस Q इंटू एन माइनस, गुना कर देंगे, चाहेंगे तो गुना भी कर सकते हैं। ये क्या आया नोनो, Tn का मान आया। Tn का मान क्या आ गया, P प्लस क्यू एन माइनस 1 आया कि नहीं आया। यानी Tn का मान आया, ये किसका मान आया बुआ, Tn माने एनवा पद, Tn का मान आ गया। हमको सार्वांतर ज्ञात करना है। तो सार्वांतर कैसे ज्ञात होता है, T2 माइनस T1, इसे ना। तो पहले T1 ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि T1 पता, Tn पता हो गया। तो T1 ज्ञात करना आसान हो गया, नहीं हो गया। यानी P प्लस क्यू आयन के बदले 1 माइनस 1, यानी P प्लस क्यू अगुना लड्डू, तो खाली P बचेगा। Q गुना 0 0 नहीं, P प्लस 0 0 खाली P, T1 का मान खाली P। अब T2 ज्ञात कर लेंगे, T2 बराबर वही नो P प्लस Q आयन के बदले 2 माइनस 1, यानी P प्लस Q अगुना में 1 बचेगा, यानी P प्लस Q गुना 1 खाली Q, ये आ गया T2 के मान। तो सार्वांतर बोलिए, सार्वांतर बराबर T2 माइनस T1। T2 का मान बोलो P प्लस Q माइनस T1 का मान P से P Q, सार्वांतर क्या आ गया नोनो, आंसर आता है, देखो तो आंसर आता है वो, देखो सार्वांतर Q, रुको ना फिर एक मतलब समझा दिया। अब आओ क्या किए, बोल कुछ किए, देखो फिर से समझ लो। Sn दिया हुआ था, n पदों का योग लिख दिए। इसके बाद हमको Sn माइनस 1 का जरूरत पड़ता है An फॉर्मूला लाने के लिए। Sn माइनस, n के जगह पर n माइनस 1, n के जगह पर n माइनस 1, n के जगह पर n माइनस 1, माइनस 1 पहले से, Q पहले जैसे था वैसे। देखो इसको गुना किए, P गुना n Pn, माइनस P प्लस तो प्लस 1/2 तो 1/2, n माइनस 1 तो n माइनस 1, ये n माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 Q, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो Pn माइनस P प्लस यहाँ रहने दिए, आई दोनों के गुना किए, आ गया n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 Q, तो Q कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या किया, कुछ नहीं, इसको खाली सरिया दिए, Pn माइनस P प्लस, ये Q पिछुआ में था, Q अगुआ में ले आए, गुना में है कोई दिक्कत नहीं। n स्क्वायर 3n प्लस 2, ये आ गया Sn माइनस 1 का मान, Sn माइनस 1 का मान आ गया। Tn या An, इसको An या Tn बराबर फॉर्मूला हम लोग जाने थे, Sn माइनस 1, Sn का मान रखे दिया हुआ था, Sn माइनस 1 का मान ले आए थे, है न, पुट कर दिए, n P प्लस 1/2n n माइनस 1 Q, जैसे था वैसे एकदम सेम लिखल है। माइनस तो माइनस, ये माइनस सब में खाली गुना कर दिए हैं, तो माइनस Pn माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, Q जैसे था ऐसे कर दिए, कोई दिक्कत है, सब चिन्ह में खाली गुना हुआ। अब देखो तो ये NP प्लस में Pn माइनस में, NP लिखे चाहे Pn लिखे बात बराबर है, प्लस माइनस खत्म हो गया। अब बचा यहाँ पे, अब देखो ये दोनों खत्म में हो गया, तो बचा एक पद ही बचा, एक पद ही पूरा एक पद है, यहाँ भी देखो ये पूरा एक पद है कि नहीं, दोनों गुना में एक पद रहता है, घेरल है का मतलब ये गुना में है बुआ, ये गुना ये तो पूरा एक पद है, एक पद 2 पद है, वो 3 पद है बचा नो, 3 गो पद बचा, तो तीनों को हम सरिया के लिख दिए, पहले P लिख दिए, बाद में E लिख दिए, है ना, लिखे नो 1/2, कम सर Q कहाँ से ले, Q पिछुआ में था, P अगुआ में ले आए, Q n था, n माइनस 1 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब माइनस तो माइनस, चाहते ना नो तो इसको पहले माइनस सबको गुना कर देते हैं, लेकिन नहीं गुना किए, कोई दिक्कत नहीं। तो माइनस, देखिए माइनस बचल है, माइनस 1/2 Q जो बचल था वो लिख दिए। अब क्या किए,
ई एन को गुना कर दिए, जैसे था वैसे आई एन को गुना किए, एन गुना एन, एन स्क्वायर, एन माइनस वन एन, माइनस तो माइनस, 1/2 क्यू, जैसे था वैसे लिख दिए। अब क्या किए, पी तो पी, आई दोनों पद में एक पद ई था नोनू पूरा, एगो पद वही था, ई दोनों में देखे कि ई वाला मिल रहा है, बाहर कर लिए, बाहर किया ना, तो बच गया यहाँ एन स्क्वायर माइनस वन, आई माइनस सब में जाके गुना हो गया, माइनस एन स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 3n, माइनस प्लस माइनस 2, कोई दिक्कत नहीं। अब ब्रैकेट के अंदर में एन स्क्वायर कट रहा था, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर उड़ा दिए। अब बचा क्या, पी 1/2 क्यू, अंदर में बच गया 3n, माइनस में एगो घट जाएगा n, तो 2n माइनस 2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो क्या किए, पी तो पी, प्लस तो प्लस, 1/2 क्यू तो 1/2 क्यू, आई दोनों में दोनों में था, 2 को बाहर किए, तो 2 को बाहर किए, -1 बच गया, और 2 बाहर किए तो गुना में कट जाता है, 2 से 2 खत्म, तो पी, अब प्लस तो प्लस, यहाँ कुछ नहीं बचा, खाली क्यू, n -1 बाहर आ गया, ये आ गया टी एन, क्योंकि अब हम एस एन या ए एन या टी एन को सॉल्व किए हैं, आ गया मान किसका, टी एन का। हमको ज्ञात करना था सार्वंतर, सार्वंतर ज्ञात होता है T2 - T1 से, तो पहले टी एन आल है तो T1 निकालना आसान हो गया, n के जगह पे 1 रख दी, क्योंकि n के जगह पे 1, तो जहाँ n है वहाँ 1, आ गया T1P, और T2 जहाँ n है वहाँ 2, आ गया T2P + Q, सार्वंतर T2 - T1 तो पता है क्योंकि ये P में है, क्वेश्चन है दे दे P में, तो T2 का मान P + Q, T1 का मान P प्लस माइनस, खत्म, बच गया Q, सार्वंतर Q। बात समझ में आ गया होगा। अब नहीं समझ में लोग तो कर ला इलाज बीमारी हो नोट तेरा लोलो चालू कर मरल रहे हैं, जिंदा नहीं रही, मतलब मरल रहे हैं। देखो क्या है, कहता है 13 नंबर क्वेश्चन, 25 + 28 + 31 + ... 100 तक, कहाँ तक, 100 तक का योगफल ज्ञात करिए। वो पहले योगफल कैसे पता होगा, पहले पता करना होगा कि अगर हम पदवा कैगो है न, यानी 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4, 5, 6, 7, 8 कई गो है, 10 कैमा में 100 है न। 31 के बाद देखिए 25, 3, 28, 3, 31, यानी 3, 3 बढ़ते जा रहा है, एपी में 3, 3 बढ़ेगा, तो 3, 3 बढ़ते जाएगा, तो कैमा पद 100 आएगा, ये पता करना पड़ेगा पहले। अब दूसरा चीज पता करना पड़ेगा, इसमें कुल पद कई गो है, जय गो रहेगा जय योग में जोड़ेंगे, जोड़ेंगे 25, 28, 31, और फिर जे आएगा जे जोड़ेंगे, जे जोड़ेंगे 100 तक जोड़ेंगे। तो इसको क्या करेंगे, वैसे जोड़ेंगे, ऐसे लिख लिख के 25, 28, 31, फिर 31 के बाद 3, 34, 34, 37, 100 तक लिखेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे 8, 5, 13, 13, 1, 14, ऐसे जोड़ेंगे, लंबा हो जाएगा, फार्मूला पे आएंगे। देखिए कैसे है, तो पहले हम पता करेंगे इसमें पद कई गो है, तो मान लेंगे कि माना कि इस श्रेणी में कुल n पद है, कै पद है नो, गिने तो नहीं है कै पद है, तो n पद मानेंगे। हल में क्या करेंगे, माना कि श्रेणी में, माना कि श्रेणी में कुल n पद है, कई पद है इसमें हम गिने हैं, n पद मान लिए हैं, n पद माने हैं, तेरा में पता चल रहा है कि प्रथम पद a 25 है, प्रथम पद a बराबर 25, ये तो पता चल रहा है ना, और सार्वंतर भी पता चल रहा है, सार्वंतर D बराबर में T2 - T1, 28 - 25 बराबर में 3 है ना, चाहे T3 - T2। सार्वंतर किसको कहते हैं, बताए थे आपको, किसी भी पद उसकी एक पद पहले को अंतर कहते, सार्वंतर कहते थे, ऐसे बताए थे, परिभाषा आप याद कीजिएगा। सार्वंतर 3 आ गया। अब हमको क्या लाना है, आई देखो nवा पद है, अंतिमवा पद 100 है न, ऐसे लिख देंगे nवा पद
एनवा पद बराबर में 100, या ऐसे भी बोल सकते हैं टी एन बराबर 100 एनवा पद यानी टी एन बराबर 100। अच्छा, टी एन का फॉर्मूला आपको हम बताए थे, एनवा पद को ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में याद कीजिए 5.3 में एक फॉर्मूला चला था। एनवा पद निकालने के लिए अगर नौवा पद रहता था तो 8 डी होता था, एक घट के। यहाँ एनवा पद है तो एन माइनस 1 इंटू डी तो पता है, 5.3 में बताए थे। बोला कैसे रहता था, T9 बराबर लिखते थे ए प्लस 8 डी यानी एक घट के। यहाँ Tn बराबर 8 में से घट जाएंगे, नहीं 9 में से घट, यहाँ n है यहाँ 9 है तो 9 में से घटे तो यहाँ n माइनस 1 इंटू डी, एक मान 100 दिया हुआ है। अब देखिए ए का मान दिया है 25, अब कितना आसान है 25 प्लस n का मान नहीं मालूम, कई गो तो मानवे किए कि n पद है, मानवे न किए नो तो n माइनस 1 डी पता है 3 बराबर में n माइनस 1 इंटू बराबर 100, इधर माइनस सॉरी प्लस में 25 आ गया, आगे प्लस है उन्ने जाएगा माइनस में 25 तो हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 75, n गुना में 3 होने जाएगा 75/3 25 यानी n माइनस 1 बराबर n बराबर 25 प्लस 1 n बराबर n हम क्या माने थे, पदों की संख्या नहीं n पद है और इसमें टोटल 26 गो पद है, 1 2 3 4 5 6 7 26वां में है 100 है ना नो। हमको ज्ञात करना कुल्हे का योगफल ज्ञात करना यानी एस एन ज्ञात करना है। पदों का योग मतलब एस एन ज्ञात करना नो, पदों का योग मतलब क्या ज्ञात करना है एस एन। तो एस एन बराबर फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं बताओ तो, एस एन बराबर 2 फार्मूला लिखाए हैं, दोनों में से कोनो लिख दीजिए। देखिए लिखाए गो, पहला बोलो ए प्लस में कुछ लिखिए, पहला फार्मूला क्या लिखाए हैं, पहला क्या लिखा है नो 1/2 इंटू ए प्लस ए एन ऐसे लिखा होंगे शायद, 2n प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखा है, वो तो पहले क्या लिखा है, दूसरा नंबर फार्मूला लिखा है एस एन बराबर 2 फार्मूला लिखा है। देखिए ऐसे है एस एन बराबर लिखे 1/2 इंटू ए प्लस ए एन, एगो लिखे हैं ऐसे 1/2 नहीं n/2, हाँ यहाँ n/2 इंटू 2a बड़की ब्रैकेट प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लिखाए हैं एगो। तो इसको भी काम चला लेंगे, इससे भी कोनों से काम चला लेंगे, कोनों से काम चला लेंगे, दोनों याद रखिए फॉर्मूला, दोनों याद रखिए, दोनों में से कोनों से काम चला लेंगे हम। क्योंकि हमको अगर इसमें भी देखिए तो n का मान पता हो गया है 26 है ना, a का मान पता है 25 और d का मान पता है 3, एकरो से बन जाएगा। एकरो से देखिए 1/2 a का मान 25 पता है और an यानी an का मतलब tn, an बोले या tn बोले nवा पद, और tn बराबर भी पता है 100, अंतिमा पद क्या है 100 पता है। और जब 100 पता है तो दोनों में से कोनो फार्मूला हम बना देंगे, नहीं बना देंगे, पता होना चाहिए खाली, और दोनों में से कोनो फार्मूला से आप सॉल्व कर दीजिए। चलिए पहला फार्मूला इवलाद हो गया, अभी इवलाद करिए है ना, बराबर 1/2 ए का मान 25 प्लस ए एन या इसको टी एन बोले अंतिमा पद ए एन या टी एन बराबर कितना है नूनू 100, तो यहाँ क्या हो जाएगा बउआ 100 बराबर 1/2 जोड़ो गुना में 125, नहीं कट लो रे एन 25 आ गया, देखिए तो 25 है 26 ना एन हो, नहीं सही तो हो, एन सही है फॉर्मूला n/2 लिखो,
कौची फार्मूले गलती लिख लेंगे। एन बटा टू होवा है, एन बटा टू होवा है ना 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 यहाँ एक बटा दो, एन बटा टू होवा है, एन बटा दो होवा है, फार्मूला गलती लिख देते। एन बटा दो, एन का मान देखो अभी लाए हैं 26, अब हो गए 26 लाए तो कट जाएगा 13 दूनी यानी 13 गुना 125। अब आ जाएगा देखिए 13 पच्चे 65 बाकी 6, 13 दूनी 26, 32 बाकी 3, 13 की 3 16 25 आता है। यानी कुल्हे के जोड़ेंगे 2600 25 28 31 आ जाएगा, 100 तक जोड़ेंगे तो 1625 आ जाएगा। अतः 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 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस डॉट 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 100 का योगफल बराबर 1625 है। बात समझ में आया? समझ में आया ना? नोट करो। हल्का रुक के बैठ कैसे करने बैठे की गाल को देखो। अब थोड़ा सा एकदम आसान आसान इजी क्वेश्चन है। क्या है 4 9 14 डॉट 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 का कौन पद 89 है? कौन पद है पता है? ये पहला है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, कैमा है 89 नहीं बता? नहीं तो मान लेंगे, माना कि 4 9 14 ऐसे लिख, माना कि एपी का एनवा पद 89 है। तो एपी है, देखिए एपी है कि नहीं? 5 4 9 9 5 14 एपी में सर्वांतर समान है तो एपी में है बुआ, एपी में है तो ये कैमा पद 89 है। तो मानेंगे हल में, माना कि एपी का एनवा पद 89 है। ठीक हो जाते? नहीं ठीक हो रहा? नहीं ठीक हो जाए, ठीक नहीं होते हो जाए। रो के चल कर तो इन्हें हिला हो जैसे ना, कोई बात नहीं, हिला ही तक हो जाए। ठीक है देखो चौथा देखो क्या है 14वां, एपी 4 9 14 का कौन पद 89 है? 89 है। कैमा पद नहीं पता तो हम मान लिए, माना कि एपी में है वो का, एपी का है लिखे, एपी में है देख लो 9 5 5 4 9 5 है, फिर 5 जोड़े यानी सर्वांतर 5 है तो एपी में है। एपी का एनवा पद 89 है। कैमा पद नो? एनवा पद 89। एनवा पद मतलब अंतिमा पद। तो एन या टीएन, टीएन बराबर 89। हम कई गो पद है पता कर लेते हैं। नहीं कई गो पद होगा? 1 2 3 4 5 कई गो है सन सब। तो टीएन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में। अच्छा इसमें प्रथम पद तो पता है? नहीं पता हो? लिख दे जगह, लिख देते हैं प्रथम पद। हाँ ऐसे है, ऐसे लिख दे। प्रथम पद ए बराबर बोलो 4, सार्वांतर डी बराबर 5। ऐसे डी ऐसे लिख देंगे यानी 9 माइनस 4 बराबर 5 है ना? ऐसे भी लिख सकें। गप तो करें इतना हम बोल ही एकदम धाए धाए नहीं बोल लगा, कोई बोलबे नहीं कर, कोई समझ ही नहीं रहा, हम ही खाली बक रही बोल रही मत समझ। 9 में 4 गया 5। ठीक, अब देखो एनवा पद 89 हम लोग माने हैं यानी टीएन बराबर, टीएन का फॉर्मूला होता है बोलो इंटू डी बराबर में ए का मान बोलिए, एन का मान नहीं मालूम, एन माइनस 1, डी का मान 5 बराबर एन माइनस 1 इंटू 5 89 माइनस 4
n माइनस 1 इंटू 5 बराबर 85। n माइनस 1 बराबर में 85 न गुना में न गया भागा 17 पचे 85 यानी n माइनस 1 बराबर 17। n बराबर 17 प्लस 1 n बराबर 18 यानी अब पद की संख्या कई गो आ गया नुनू 18 को आ गया। यानी ऐसे कह सकते हैं 18वां पद आया 89 है न 18 को पद है इसमें तो अंतिम पद ही न है ऐसे कहेंगे। अतः एपी का 18वां पद 89 है। कैमा पद 18वां पद 89 है। हमको दूसरा में बोला है इसी का 4 9 14 डॉट डॉट जोड़ इसका योगफल ज्ञात करिए यानी एन ज्ञात करिए। पदों का योगफल मतलब एस एन ज्ञात करिए। तो एस एन बराबर फॉर्मूला भी लिखे n/2 a प्लस ए एन यही फॉर्मूला से काम कर लेंगे। अब बन जाएगा देखिए तो n का मान बोलो आ गया 18/2 a का मान बोलिए 4 प्लस ए एन या टी एन या टी एन बराबर अंतिम पद 89 89 है कि नहीं है 89 18 9 यानी 9 गुना 9 4 13 3 बाकी 1 9 93 9 3 27 बाकी 2 9 81 2 837 यानी पदों का योगफल क्या आ गया नो ये लिख देंगे। अतः कितना 4 प्लस 9 प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस 89 का योगफल बराबर 837 आंसर। अब हो नोट कर 14 खत्म 15 आ जाए टाइम बोलो। अच्छा बात नहीं 15 के 2 छोड़ेंगे देख ले 15 के 1 हो इसने 15 के 2 इसने हो 15 के 2 छोड़ब क्वेश्चन देख लो किताब देखो देखो छोड़े लायक है कि नहीं अगर नहीं बोलेगा तो नहीं छोड़ेंगे पढ़ने तो छोड़ेंगे नहीं रहते कोई बात नहीं बता दो। देखो ना क्या है 1 6 चल के नहीं 11 5 कहाँ है 16 डॉट 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 एक्स है आ जोड़ के कितना है नुनू एकरा में कई पद है पता है पता है कई पद है नहीं है। अब जबरदस्ती कर देंगे 8 को। अब तो बात अलग है कि पता है 8 को हम जानते हैं बनाए हैं 8 को आता है ना। फिर हम कई पद है नहीं पता तो मान लेंगे कि माना कि श्रेणी में n पद है कई पद है n पद हल माना कि श्रेणी में n पद है यानी पदों की संख्या n है। अब प्रथम पद बोलो प्रथम पद a बराबर 1 है सार्वांतर बोलो सार्वांतर बराबर d बराबर में 6 माइनस 1 बराबर 5 t2 माइनस t1 बराबर 5 खैर 5 डायरेक्ट तो 5 लो बराबर में 5। अब तो 5 आपको पता है कैसे 5 आता है अंतिमा पद है x tn बराबर x नहीं कह सकते ना ऐसे नवा पद बराबर x इसको tn बराबर में है कि नहीं हमको निकालना है पहले इसमें कई गो पद है तो पदों की संख्या कितना माने है n माने है पदों की संख्या n माने नुनू यहाँ देखो पदों की संख्या n माने हैं इसको जोड़ के 148 देल है
और इसका योगफल 148 दिया हुआ है, जी नहीं दिल है। और इसको जोड़ेंगे टोटल को तो कितना आएगा नोनो? 48 ऐसे कह सकते हैं एस एन बराबर 148 दिया हुआ है, पदों का योग एस एन बराबर कितना दिला नोनो? 48 एस एन का फार्मूला लगा दीजिए, एन बटा 2 इंटू 2a प्लस, अच्छा यार हम ये फार्मूला काहे लगा रहे हैं? क्योंकि ए और डी हमको पता है, ए एन का मान पता है? नहीं पता है, नहीं ना पता है नोनो। एक्स है, टी एन का मान एक्स है, तो एक्स का मान तो पूछ ही रहा है, एक्स भर देंगे दिक्कत ना हो जाएगा। तो ये वाला फार्मूला 2a n minus 1 into d आए प्लस में n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट। अब बराबर में एस एन का फार्मूला बराबर में कितना देल है? आहा है आसान। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। एन का मान बोलो, नहीं मालूम। एन का मान पता है एक्स है, तो एक्स रखे चाहे एन रखे बात तो नहीं रह जाएगा, तो इसको एन रहने देते हैं। एन बटा 2 इंटू 2 गुना ए का मान पता है एक, तो खाली 2 रह जाएगा। अब प्लस डी का मान 5 है, यहाँ हो जाएगा 5 एन माइनस में बराबर में। अब शॉर्ट मार दिए हम, अब शॉर्ट मार दिए हैं तो गुना कर दिए ना नो। ये 5 एन गुना कर दिए तो छोटकी ब्रैकेट हट नहीं गया, खत्म हो गया ना। एन बटा 2, अब बताबो यहाँ लिख सकते हैं इसको ऐसे 5 एन माइनस 3, 5 एन प्लस में, तो प्लस में अब कर्जा 5 रुपया 2 रुपया दिए तो 3 रुपया देना बचेगा। आगे माइनस लिखते प्लस 5 है तो अच्छा नहीं लगता। अच्छा लगने के लिए क्रीम पाउडर लगाना पड़ता है, ये क्रीम पाउडर लगा दिए इसको बढ़िया से, बराबर 148। अब क्या होगा? यानी भागा में है। अच्छा इसको ऐसे लिख सकते, देखिए तो n इंटू 5n माइनस 3 बटा 2, बात उतनी है, नहीं कुछ तो नीचे गुना करेंगे तो उतना ही आ जाएगा। अब बराबर में इन्हें भागा होने जा करके n इंटू 5n, इतना बड़ा बड़ा लिख लो ना, तो थोड़ा छोटा लिखो, द्विघात समीकरण पर बनेगा। हाँ द्विघात समीकरण आएगा, देखिए -3 बराबर 148 गुना 2, 8 दूनी 16 6 बाकी 1, 4 दूनी 8 1 9, 296 गुना करिए 5n स्क्वायर माइनस 3n बराबर 200। इसको कुछ करेंगे नहीं, अब द्विघात समीकरण याद करो, देखो है 5n स्क्वायर माइनस 3n, इधर प्लस में इधर आएगा। ऐसे में कैसे बनेंगे? अब यार कौन सी कर सके? कोनो उपाय है इसका? कोनो उपाय नहीं। इन्हें आएगा माइनस 296 बराबर लड्डू। देखिए अब द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 कहते हैं, एक्स के गुणांक को b कहते हैं, अचर पद। अब द्विघात समीकरण हम लोग पढ़ चुके हैं। मध्य पद को बांटिए, बांटो मध्य पद को। मध्य पद को बांटने का नियम बताए थे कि इसका और इसको गुना करते हैं, अब बीच में तोड़ देते हैं। आप लोग को पढ़ा दिए, अब पढ़ा लिया, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, हमको पता है कितना कितना आएगा, तो हम तोड़े हैं 5n स्क्वायर। देखो ये दोनों गुना करेंगे, 5 और गुना 29 कितना आएगा हमको पता नहीं है, हम तोड़े हैं, हम तोड़ के आपको दिखा देते हैं। देखो आ जाएगा 40n माइनस में 40n और प्लस में 37n और माइनस 296 बराबर लड्डू। ऐसे आएगा 40 माइनस और प्लस 37, तो प्लस माइनस ही गुना करो। देखो तोड़ के समझा देते हैं, जी भुला गया है समझ लो, है ना? हो भुला गया ना जो समझ ले। देखो तो ऐसे में 20 गुना ही खत्म ना होते। देखो है ये दोनों गुना, मध्य पद को बांटने का नियम, ये दोनों क्या होता है 296 गुना 5, 6 5 बाकी
अब बोल तो हनी 9 पचे 45 3 बकिया 4 5 दूनी 10 4 1480 n स्क्वायर आया। n स्क्वायर। अब इसको गुणनखंड तोड़ो है, ऐजे पर तोड़ देते हैं, ऐसे तोड़ दो। 2 से 7 4 लड्डू, 2 से 3 7 लड्डू, 2 से 1 8 5। अब कैसे 8 1 9 9 5 3 से नहीं 5 से, अब 3 से नहीं लगेगा तो कैसे 8 1 9 9 5 14 3 से लगने के लिए योगफल कटना चाहिए, नहीं कटेगा। तब 5 3 15 और 3 5 7 फिर 5 से 7 5 5 अब नहीं लगता, लगवे नहीं करेगा, लगेगा ना? नहीं लगेगा। अब नहीं लगेगा तो इसको जोड़ या घटा के ऐसा लाना चाहिए कि -3 बचे। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 5 40 40 घटाइए 37, देखिए 3 आ जाता है, लेकिन माइनस में आना चाहिए तो इसको प्लस रखेंगे, इसको माइनस रखेंगे। देखो ये दोनों गुना किए थे तो माइनस में आया था ये 1480, क्योंकि माइनस में 296 था, प्लस में 5 तो माइनस में आएगा। तो माइनस गुना प्लस माइनस, ये दोनों गुना करेंगे तो इतना आ ही जाएगा, और जोड़ेंगे घटाएंगे तो -3 भी आ जाएगा। ये आपको पता है, ये बताए थे कहाँ, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण पढ़िए बढ़िया से। इसको तोड़े के लिए सिखा दिए, फिर सिखा दे रहा वो। इसको तोड़े 40 प्लस माइनस, माइनस बढ़ का क्यों, क्योंकि हमको माइनस लाना है यहाँ, है ना? चलिए अब यहाँ की बात तो पता है कि कॉमन लेना है, यहाँ की बात आपको पता है 5n कॉमन लेना है, दोनों में है। यहाँ बचेगा n -8, अब प्लस 37 कॉमन ले लीजिए, n -8 बचेगा बराबर लड्डू। यहाँ के बाद फिर पता है आपको द्विघात समीकरण सेम, n -8 बाहर बचेगा 5n प्लस में 37 बराबर लड्डू, यानी n -8 बराबर लड्डू। एक बार 5n प्लस 37 बराबर लड्डू, n बराबर 8, यहाँ 5n बराबर 37, माइनस में प्लस तो माइनस तो प्लस, n बराबर -37/5, ये माइनस में आ गया, संभव नहीं है। n का मान धनात्मक होता है। क्यों धनात्मक होगा? क्योंकि हम माने पदों की संख्या n है, तो n 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद की माइनस में, ऐसे 1 पद माइनस में 2 पद ऐसे। यहाँ तो 1 2 3 4 5 6 प्लस में गिनेंगे कि माइनस में गिनेंगे, -1 ऐसे गिनेंगे। तो पद कई गो है हुआ, 1 2 3 4 5 कई गो होगा नहीं पता। तो यहाँ n माने हम पद, तब पद गिनेंगे तो प्लस में कि माइनस में गिनेंगे? प्लस में। पद हमेशा प्लस में होता है। यहाँ पे लिख देंगे चूंकि n का मान हमेशा धनात्मक होता है, एपी में क्या होता है, n का मान धनात्मक होता है, तो यह संभव है? नहीं है। तो n बराबर क्या आ गया ननू? 8। n हम क्या माने थे? पद, n पद है, यानी इसमें 8 गो पद है, तो 8वां पद है x, अंतिमा पद है x, है ना ननू? पदों की संख्या 8 आ गया, यानी हम कह सकते हैं वो 8वां पद है, यानी T8 8वां पद बराबर x है ना? 8वां पद बराबर क्या है ननू? x है। अच्छा बताइए, जब 8वां पद है तो फॉर्मूला लिख सकते हैं इसे a प्लस 7d बराबर x, a प्लस 7d बराबर x। a का मान 1 और प्लस 7 गुना बराबर में 7 5 35 और 1 36 बराबर x, यानी x बराबर क्या आ गया जी? यहाँ पे अंतिमा पद क्या होगा? 36 होगा, नहीं होगा? यही समझिए, n बराबर 8 आ गया, यानी पदों की संख्या 8, पदों की संख्या 8, यानी अंतिमा पद Tn बराबर 8 आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं, Tn बराबर 8, यानी अंतिमा पद 8 है ना नूनू? तो अंतिमा पद यानी T8 बराबर 8, सॉरी अंतिमा पद बराबर x है, अंतिमा पद यहाँ x है, पदों की संख्या 8, यहाँ अंतिमा पद x है।
यानी टी एन बराबर एक्स दिया हुआ है कि नहीं है? तो एक्स दिया हुआ है टी एन यानी 8वां पद है, मतलब 8वां पद एक्स है, तो टी 8 बराबर एक्स हम लिख दिए। यहाँ 8वां पद एक्स है क्योंकि एन बराबर 8 आया है, यानी गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 8वां में आएगा एक्स, यानी टी 8 बराबर एक्स, 8वां पद एक्स है। तो 8 के मान होता है, हम आपको फॉर्मूला बताते थे, अगर 8वां पद ज्ञात करना है तो ए प्लस 7d, छठा तो प्लस 5d, 8वां पद के लिए प्लस 7d बराबर एक्स, मान पुट कर दिए 36। समझ में आया ना? अब सब क्वेश्चन दिखाते 15 के दूसरा आपसे बन जाएगा, इसलिए हम 16वां बता रहे हैं। 15 के दूसरा आपसे बन जाएगा, 15 के 2 एच डब्ल्यू पर है, आपसे बनेगा। 15 के पहला जैसा सेम है। अब इसमें देखो क्या कहता है, AP 64 60 56 यानी 4 घटते जा रहा है, सार्वांतर 4 है, -4 हाँ -4 है। सार्वांतर कितना है -4 कि पदों की संख्या ज्ञात करें ताकि योगफल 544 हो। यानी इसमें बुआ पदों की संख्या ज्ञात करना है, कई गो पद होगा कि जोड़ के 544 आ जाए, यानी 1 गो 2 गो 3 गो कई गो जोड़ेंगे, 7 गो की 8 गो की 10 गो की 12 गो की 20 गो की 25 गो कई गो के जोड़ेंगे तो कितना आएगा 544। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, इसमें मानना पड़ेगा, इसमें प्रथम पद तो दिया हुआ है 64 सर्वांतर -4 और पदों की संख्या कितना मानेंगे नहीं पता, पदों की संख्या पता नहीं, n मान लेंगे। माना कि पदों की संख्या n है, नहीं ISN बराबर 544 क्या लिखेंगे इसे, हल माना कि AP का प्रथम पद मान लेते हैं, प्रथम पद A तथा सार्वांतर D तो पते हैं, सार्वांतर D है, और मानते हैं पदों की संख्या n है, पदों की संख्या n है। माने इतना चीज, मान लिए प्रथम पद A सार्वांतर D, अब पदों की संख्या n, कोई दिक्कत नहीं ना? आप बताओ, तो A बराबर मालूम है 64, प्रथम पद A बराबर कितना नोनो, 64 और D बराबर बोलो -4 D इसको प्रथम पद भी लिख सकते हैं, इसको सार्वांतर लिख सकते हैं, है ना? तो यहाँ T2 माइनस T1 60 माइनस 64 बराबर -4, डी पता हो गया, है ना? अब बोला है कि n कई गो है, पदों की संख्या बताइए जिसका योगफल यानी उसका जोड़ने पे 544 आ जाए, यानी SN जो है SN बराबर 544 हो जाए। SN का मतलब पदों का योगफल 544 हो जाए। तब बताइए कई गो पद है, यही ना बोला है। चलिए SN वाला फार्मूला लगा दीजिए, n/2 इंटू कौन वाला फार्मूला लगाएंगे जी, 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर यही वाला फार्मूला लगाएंगे जो पदों का योग बराबर 544 दिया हुआ है, यानी फार्मूला ये हमको पता है। n की संख्या भी नहीं पता, ये n तो ज्ञात करना हमको, n मानवे किए हैं, तो n/2 और 2 गुना 64 यानी 4 दूनी 8 6 दूनी 12 128 डायरेक्ट लिखते, डायरेक्ट 128। अब प्लस डी का मान डायरेक्ट लिखेंगे ना, नो देखो है n-1 इंटू डी का मान -4 है ना, तो ये प्लस गुना माइनस, अच्छा छोड़ो एक लाइन बढ़ेबो नहीं, नहीं बढ़ेबो ना, हटाओ ये -4n, अब प्लस में गुना करके ही आ गया,
और यहाँ प्लस है तब प्लस गुना माइनस, ये माइनस हो जाएगा ना, माइनस हो जाएगा 4n अब प्लस में 4 ये कहाँ से आया पता चला, जी बराबर में 544 हम शॉर्ट मार दिए तुम बेधड़ा के, नहीं 2 लाइन गायब कर दिया पूरी, जी समझ में नहीं लो, जी अगर नहीं आए फिर समझो, ये 2a 2 गुना ए तो ए का मान 64, 64 गुना 2 128, 128 अब गुना करेंगे डी का मान -4 -4 गुना n है ना, नो -4 माइनस माइनस प्लस 4, तो यहाँ प्लस है तो प्लस आई माइनस ये लिखा है ना, जी प्लस माइनस माइनस ये 4n अब प्लस 4 इतना गुना करके ही आ गया, 4 में मान पुट कर दिए 44, कितना आसान है। अब देखिए ये n-2 इंटू 128 में जोड़ो 4 132 100 -4 बराबर में, 544 अच्छा अभी क्या करेंगे, गुना में होने जाएगा भागा में जाएगा गुना में, जी इसको ऐसे लिख सकते हैं n इंटू 132 माइनस 4n बराबर में, अच्छा बटा में 2 लिख सकते हैं इसको, जी बराबर में 544 अच्छा जी, तो n 132 माइनस बराबर में गुना को डायरेक्ट 4 दूनी 4 दूनी 5 दूनी 1088 को गुना करेंगे तो हो जाएगा, ये सही से लिख देते हैं 132n 4n स्क्वायर बराबर में 1000। यहाँ तक समझ में आया बात, यहाँ तक समझ में लो ननू कि नहीं लो, हमरे नहीं ले रहे तोरा के साथ ले रहे, इधर लाइन माइनस में कहीं गड़बड़ आओ, जी यहाँ पर प्लस गुना प्लस माइनस में होगा, कहाँ जहाँ 100 2 गुणा है जहाँ देखिए ले यहाँ माइनस हो जाएगा, जी पल से रहते अगला नहीं, गलती कहाँ की, नहीं तो 128 से 4 132 सही है, -4n 544 n तो सही है ना, n/2 था 132 है सही है बुआ, दिक्कत नहीं है। तो उतना से गुना करेंगे, अभी रुकी ना, एरा में कॉमन ले लेवे, एकरा में कॉमन तो ले सका ही ना, सही है ना, लगभग सही है। अरे उन्हें लंबा जाएगा, डरते काहे ले, 4 कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन ले लो, हाँ 4n कॉमन ले लो, जी 4n कॉमन ले लेंगे, नहीं खाली 4 ले, n कॉमन लेंगे तो फिर उन्हें जाकर आ जाएगा, 4 कॉमन लेते हैं, क्या बार में करता हूँ 33 बार में, देखिए तो 4 3 हाँ 33 4 बाहर तो n स्क्वायर बचेगा बराबर में 1088 है ना, है जी गुना तो अच्छा ये माइनस में लेकिन आ गया, गड़बड़ हो रहा है, प्लस में आना चाहिए, माइनस सर याद में है सर n स्क्वायर है तो आगे कर दीजिए, माइनस कम ले लीजिए, -4 कॉमन ले लो, हटा लो, वही तो बोल रहे हैं, ये -4 कॉमन ले लेंगे तो प्लस बचेगा, अब होते जी तो हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 33 बराबर में 1088 बटा में -4 है ना, कटेगा ये, काट तो n स्क्वायर प्लस 33 4 दूनी 8 4 7 28 4 दूनी 272, अब अधिक काट के माइनस में आएगा 272, देख ले आता है कि नहीं, यानी बराबर -272 इधर लाएगा तो प्लस नहीं हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस 33 प्लस 272 बराबर में 0 अब मध्य पद को ओहो ठीक है, फिर यहाँ n बच्चा ले लीजिए, कहाँ गए यहाँ पर कमल लेते हैं ना, अपने बच्चा ले लीजिए कहाँ गए, यहाँ n रहते हैं ना 4n बाहर थे ना, तो n बचेगा ना,
33n तन करें, गलती हो जाएगी। 33n, पड़ेगा। यहाँ भी n, यहाँ भी n, यहाँ भी n। अब हुआ सही। अब देखो इसको मध्य पद को बांटेंगे। एक्स स्क्वायर एक्स, अब 272, अब सही हुआ। जी। अब सही हुआ इन्होंने। n स्क्वायर प्लस में 33n 272 बराबर लड्डू। मध्य पद को बांटिए। बांटा मध्य पद, अब तो आसान है। 272 को मध्य पद में बांटेंगे तो ये n स्क्वायर और लाना है प्लस 33। 272 को तोड़िएगा तो 16 गुना 17 आएगा। नहीं, 16 गुना 17, हाँ 16 गुना 17 प्लस 16n और प्लस 17n, 713 2 हाँ सही हो। 272 बराबर 0। अब देखो n हाँ n यदि कॉमन ले लेंगे तो बचेगा n और प्लस 16 और प्लस 17 अगर कॉमन ले लेंगे तो n प्लस 16 बराबर लड्डू। n प्लस 16 कॉमन और n प्लस 17 बराबर में n प्लस 16। बराबर 0। अरे दोनों माइनस में आ जाए हो, ऐसे कैसे रे? दोनों माइनस में ना आना चाहिए ना, कहीं जरूर गड़बड़ है। फिर से बना रहे, दिमाग को लाज दो हटा। बनाए शॉर्टकट तो नहीं होगा। शॉर्टकट में दिक्कत ना है ना, कॉमन ले लीजिए, दिक्कत है। देखो देखो अब स्थिर से कॉमन ले। इसमें कितना कॉमन लिए इन्होंने? -4। -4 कॉमन लिए तो माइनस कॉमन चिन्ह बदल जाता है। जब माइनस कॉमन लेते तो चिन्ह प्लस वाला माइनस, यही गलती किए थे। माइनस, यहाँ -33 ये बचेगा। 4 कॉमन ले तो माइनस, प्लस में था तो माइनस, माइनस वाला प्लस, n स्क्वायर बचेगा। बात समझ में लो। 4 क्योंकि बाहर हो गया था, 4 बाहर हो गया, आई ठीक हो। बराबर में 1088। अब देखो तो माइनस, अच्छा इसको सरिया को लिख दो, n स्क्वायर -33 अब प्लस 33n बराबर में -4। ये कट के आया था कितना नो? 272 आया था। यानी n स्क्वायर माइनस 33n माइनस 200 n स्क्वायर माइनस, माइनस नहीं खत्म होगा। कैसे माइनस खत्म हो जाएगा? नहीं ये माइनस नीचे तो माइनस कट के आया, माइनस वही कटा नो। 272 बराबर, अब तोड़ेंगे माइनस में तो -16n -17n प्लस 272 हो गया बराबर 0। माइनस माइनस n कॉमन तो n -16, यहाँ -17 कॉमन, n माइनस कॉमन ले, चिन्ह चेंज, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस बराबर में n -16 इंटू n -17 बराबर लड्डू। n बराबर 16, अच्छा ऐसे ना, n -16 बराबर 0 एक बारी, n -17 बराबर 0, n बराबर 16 n बराबर 17। n के मान 2 गो आ गया। n के मान क्या गो आ गया ना? यानी यहाँ पद की संख्या 16 को भी हो सकता है, 17 को भी हो सकता है। तो कहेंगे सर जब 16 का होगा तो जोड़ेंगे तो 544 से आएगा, 17 को जोड़ेंगे तो 544 से आएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा? है ना? ऐसे मान लिया जाए, ऐसे जैसे देखिए 2 जोड़ 3 जोड़ 5, 3 को जोड़ेंगे तो 5 3 8 2 10, अगर 4 को जोड़ेंगे तो बढ़ जाएगा इसका मान। यहाँ पे 16 को आया, 17 को आया, n की वैल्यू यानी 16 बोला है। ऐसा ज्ञात करिए कि योगफल 544 हो, है ना? योगफल क्या हो? 544 हो। तो देखो
n आया 16 यानी पदों की संख्या 16 गो आ गया, 16 गो आ गया। तो हम बोल सकते हैं an बराबर पदों की संख्या आ गया 16। an बराबर क्या आ गया नूनू? 16 गो आया। ऐसे नहीं तो रुको, ऐसे लिख, अंतिम पद 16 ना है, an मतलब अंतिमा पद हो जाएगा 16। ऐसे लिख देंगे अगर an बराबर 16 तो इसका मतलब अंतिमा पद हो गया 16, तो ये गलत हो जाएगा। 16 को आया अंतिमा पद 16, अंतिमा पद कितना है पता ही नहीं। यहाँ तो आया 16 गो ऐसा का पद, 1 2 3 4 5 16 गो पद आया ऐसा का बा, यानी 16 गो पद आया। तो इसका मतलब T16 आया, 16 पद, T16 पद आया है, T16 पद आया, टी का हुआ है 16 गो पद आया है। तो T16 कितना आया नहीं पता, 16वां कितना आया पता है नहीं आया है, यानी पद की संख्या 16 आया। ऐसे लिखेंगे यहाँ पे पद की संख्या बराबर 16 भी आया और 17 भी आया, दोनों आया दोनों, यानी एगो आ गया T16, एगो आ गया T17, यानी 16 भी आया है 17 भी आया है। तो T16 का मान निकालेंगे या T17 का मान निकालेंगे, है ना नूनू? देखेंगे पहले निकाल के। तो T16 बराबर क्या होता है, a प्लस 15d, 16वां पद a प्लस क्या आएगा, चलिए देख लेते हैं। a का मान 64 अब प्लस 15 गुना d का मान -4, 64 अब -60 बराबर 4 आ गया। 16वां पद क्या है नूनू, 4, यानी जो 16वां पद होगा यहाँ वो 4 होगा। और 17वां पद क्या आएगा जो देख लेते हैं, है ना नूनू? T17वां पद यानी a प्लस 16d, a का मान 64 प्लस 16 गुना -4, 16 चौका 64, 64 -64 बराबर में 0। हाँ ठीक है, लो 16वां पद आया, 17वां पद आया 0, है न? 16वां पद 4 आया और 17वां पद क्या आया 0। देखो 16 को जोड़ेंगे तैयो 544 आएगा, और 17 जोड़ेंगे तैयो 5, क्योंकि 17 में 0 है, जोड़े से कोई अंतर पड़ेगा? बात समझ में लो अब समझ में आया क्वेश्चन? यहाँ पे पद की संख्या 16 को आया और 17 को आया, 2 को आ गया, है ना नूनू? तो यहाँ कंडीशन लगा दिया था कि जोड़ के 544 आना चाहिए। तो 16वां पद क्या आया जो चेक किए, T16 जो आया a प्लस 15d, a का मान पता d का मान पता, 16वां आ गया 4, देखो घटते जा रहा था, 64 60 56 4 घटते जा रहा था, है ना? तो यहाँ 4 आ गया 16वां पद और 17वां पद आ गया 0। तो 16 को भी जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा, और 17 को भी जोड़ेंगे तो व्याख्या हुआ, व्याख्या करे बोला तो 2 उत्तरों की व्याख्या करें, तो 2 गो उत्तर आ गया, नहीं आ गया नूनू? यहाँ पे कह देंगे 16वां पद 4, यानी पदों की संख्या कितना बोलेंगे नूनू? 17 गो, नहीं 16 को भी 17 गो दोनों है, तो पदों की संख्या 17 को बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर में क्या लिखा आएगा, T17 बराबर तो 0 आइए गया, उतना लिखना, T16 4 है ये है और T17 0 है ये, तो आइए गया नूनू। T17वां 0 है, यानी 16वां पद या 17वां पद तक का योगफल, ऐसे लिख देंगे यहाँ पे, 16वां पद या 17वां पद का योगफल 544 है। 500 बात समझ में आ गया होगा, 544 से दोनों के 16 को जोड़ो था 17 को जोड़ो, बात तो नहीं है।